एग्जांपल कि आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 44 क्या है ना। 44 फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो आप उस चीज को यूनिफॉर्म सिविल कोड, चलो आपको प्रीलिम्स में पूछ लिया आर्टिकल 44 रिलेटेड की किस चीज से रिलेटेड, ये मान लो फॉर एग्जांपल आ गया क्वेश्चन, तो लेकिन आपको आर्टिकल 44 को बार बार मेंस में भी कोट करना पड़ेगा। मेंस में अपन बोलते हैं ना कि आंसर को सब्सटेंशिएट करना, आंसर को मतलब किसी चीज के तथ्य के साथ में उसका सोर्स क्या है, उसके पीछे तर्क क्या है, ये बताना है। तो आप कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो उसमें आपको आर्टिकल 44 भी वो वही कोट करना पड़ेगा कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है। तो आप इस चीज को ऐसे डिवाइड मत करिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करिए, थोड़ा सिलेबस करिए। मैं कहूंगा कि ऑप्शनल का सिलेबस सबसे पहले होना जरूरी होता है, तो ऑप्शनल सिलेबस पहले कर लीजिए, फिर जीएस का सिलेबस चालू कर दीजिए। कुछ दिन तक जीएस पढ़ने के बाद में आप प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस मॉक टेस्ट वगैरह लगाना, पूरे मॉक ना दीजिए, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए, लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट कर लिए। मेंस के जैसे मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं डेली उसके ऑप्शनल के 2 क्वेश्चन लिखूंगा और उसके जीएस के 3 क्वेश्चन लिखूंगा। तो आज जैसे जीएस 1 का 3 क्वेश्चन लिख लिए, कल जीएस 2 के लिख लिए 3 क्वेश्चन, परसों जीएस 3 के लिख लिए। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती थी। तो डेली के 5 क्वेश्चन में मेरे को 30 से 40 मिनट लगते थे प्रिपरेशन में, उनके एनालिसिस में 10-15 मिनट वो लग जाते थे। तो इतना वर्थ इट है। तो इतना डाइवर्सिफाई नहीं करना, इंटीग्रेटेड रखे अपने प्रिपरेशन को। एक इनको जैसे डाउट हो रहा है, अभी मैं जैसे सेशन ले रहा हूँ एनसीईआरटी वाले, तो नए वाले जो बच्चे हैं वो एग्जाम 2026 में देंगे, बट वो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हमसे तो ये एनसीईआरटी किताब पढ़ी नहीं जा रही है, हमें तो ये समझ भी नहीं आता है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना। मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा कोशिश कीजिए, जो भी मैं टारगेट देता हूँ, ये चैप्टर तो एनसीईआरटी 6th 7th 11th की एनसीईआरटी है, तो उनमें ये बहुत ज्यादा मतलब उनमें फियर आ जाता है, फिर है ना, डर लगता है कि ये तो मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो कैसे इसको ओवरकम करें। देखिए, अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है तो हर चीज रिजोल्वेबल है, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते हो। मैं मेरे अर्लियर करियर में एक स्पोर्ट्स पर्सन था, मैं नेशनल खेलता था, क्रिकेट खेला हुआ नेशनल, तो पढ़ाई से मेरा कोई नाता नहीं था, मैंने पढ़ाई छोड़ रखी है। 10th के बाद में 11th 12th तो मतलब बहुत कम स्कूल जा पाता था। 11th में मेरे ग्रेस आई हुई है, 12th में मेरे 50% 62% है, 62% है, ग्रेजुएशन मेरे 50% है। बीए किया है, वो भी नॉन कॉलेजिएट किया है। नॉन कॉलेजिएट इन द सेंस कि कभी मैं कॉलेज गया हुआ नहीं, सिर्फ एग्जाम देने गया हुआ हूँ, है ना। और 2015 से 2018 के बीच में तो मैंने पढ़ाई एकदम ही छोड़ी हुई है, मतलब कुछ नहीं किया हुआ। मेरी ग्रेजुएशन मैंने 2018 में कोई इंजरी थी, इसकी वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा, तो मुझे उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन चालू करी। 2021 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, तो मैंने फाइनल ईयर के साथ में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, और ऐसा कुछ भी कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आ सकता, सब कुछ आ सकता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना पड़ेगा। आप खुद के लिए पढ़िए, करियर के लिए पढ़िए। देखिए, सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा करियर है। जिस दिन आप ये एग्जाम क्लियर करोगे, आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन उस लिस्ट में आपका नाम होगा, उस दिन आपको फील हो जाएगा कि जितनी मेहनत आपने करी थी वो सारी वर्थ इट है, वो करना बहुत सही था, और वो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, आपकी फैमिली के लिए अच्छी है। और ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल 2019 CHSL की एग्जाम दी थी, उससे पहले मैंने एक एयरफोर्स की एग्जाम दी थी, वो वाई ग्रुप वाली, तो उसमें 7 नंबर की मैथ्स आती है, और उसमें कुछ नहीं आता है, सिंपली जोड़ बाकी गुणा भाग, ये परसेंटेज निकालना, ये चीजें आती थी। वो 7 के 7 क्वेश्चन मुझे छोड़ के आने पड़े, क्योंकि मुझे मैथ्स में 0 आता था, कुछ नहीं आता मुझे मैथ्स में। तो लेकिन मुझे फील हुआ कि यार मैथ्स के बिना एग्जाम कैसे क्लियर होगा, है ना। उसके 4-5 महीने बाद में CHSL की एग्जाम थी। CGL से थोड़ी कम होती है CHSL की एग्जाम, लेकिन उसका लेवल भी बहुत अच्छा लेवल होता है। उसमें मेरे 50 में से 50 नंबर थे। वो 4 महीने, लेकिन मैंने वो सोचा कि यार मैं कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए, और मेरे लिए वो जरूरी था, तो मैंने कर लिया। तो आप ये सब चीजें दिमाग से निकालिए कि मुझे नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता। तो एक चीज अगर मैं थोड़ा सा हार्शली बोलना चाहूँ तो भैया ने भी एक बार मेरे को बोला था ये बात, कि मैंने कहीं बोली थी ये बात, कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, आप एक IAS IPS IRS ये बनना चाहते हो, तो आप बाद में गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाओगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन रन करोगे, आपको कम से कम इतना स्मार्ट तो होना चाहिए कि आप NCERT की जो बच्चों की किताबें हैं वो समझ सको। अगर आप वही नहीं समझ पा रहे हो खुद से, उसके लिए भी आपको किसी थर्ड पार्टी की, किसी टीचर का मीडिएशन चाहिए।
तो कहीं ना कहीं फिर आपकी उसमें इंटेलेक्ट में कमी है। इंटेलेक्ट में कमी किसी के नहीं होती, आपकी अप्रोच में कमी है और आप सोच नहीं ढंग से रहे हो। इंटेलेक्ट सबके अंदर बराबर होता है। ये जो फिर है उनको फिर उनको लगता है कि मुझे फाउंडेशन कोर्स करना ही पड़ेगा। जैसे 26 वाले बच्चे भी मेरे साथ जुड़े, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हम फाउंडेशन कोर्स पहले कर लेते हैं। तो इसमें फाउंडेशन कोर्स बहुत चीपली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, कर लीजिए। कोचिंग आपको अगर कोई चीज में आपको दिक्कत आ रही है, सब कुछ ये जरूरी नहीं होता है कि आप सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ करो। आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप लीजिए, क्या दिक्कत है। जब हेल्प इजीली एक्सेसिबल है आपके लिए, कहीं से भी मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, सब जगह से लीजिए। एक स्टूडेंट को हमेशा स्वार्थी होना चाहिए, उसको जहाँ से मिल जाए वहां से ले लो। वो लॉयल्टीज नहीं होनी चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर कोचिंग से करूंगा तो बस मैं तो इसका स्टूडेंट हूं तो मैं यहीं से करूंगा, ये टीचर मेरा पुराना टीचर है तो मैं इससे कुछ नहीं। आपको जहाँ से ज्ञान मिल रहा है, आपको जहाँ आपकी प्रिपरेशन में मदद मिल रही है, आप लीजिए, क्या दिक्कत है। तो बहुत और कंटेंट, ये कोर्सेज वगैरह, कोई फाउंडेशन कोर्स वगैरह सब कुछ इजीली अवेलेबल है, करिए आराम से, क्या दिक्कत आ रही है। दो क्वेश्चन उनके इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हारा कल नहीं किया था। करंट अफेयर का तो डेटा कभी मिलता ही नहीं है। करंट अफेयर्स एक ईसीएस लूप है, और मैं कहूंगा कि एक जैसे कुआं समझ सकते हो, आपको कितना भी गहरा हो सकता है, कोई वो नहीं है। करंट अफेयर्स को आप जितना लिमिट करोगे उतना जरूरी है। एक जैसे न्यूज़पेपर का मिथ है, मैं मेरा अप्रोच बता रहा हूँ।